जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक से बढ़कर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। और जो है आज हम जानेंगे कि अगर हमारे शरीर के ऊपर कोई भी दैविक शक्ति, किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आज पूर्णिमा का भी पावन दिन है तो आप सभी को पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज लाइट नहीं है, थोड़ा सा काम चल रहा है, तो बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रही। माँ जगत जननी, माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में वास करे। आज ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। जब देविक शक्ति साथ चलती है या देवी शक्ति की कृपा आपके शरीर पर होने लग जाती है तब हमें अपने अंदर किस किस बातों का बदलाव करना चाहिए, हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, हमें उन शक्तियों को एक प्रभावशाली बनाने के लिए। वैसे तो श्री बालाजी महाराज की जो शक्तियां हैं वो ना अमीर देखती, ना वो गरीब देखती, ना वो ये देखती कि ये आदमी ये कार्य कर सकता है या ना जात, ना जाति, ना धर्म, ऐसा कुछ भी नहीं देखती। वो देखती है आपके अंदर के सद्गुण। जब वो देखती है आपके अंदर के भाव, मानो शक्ति के प्रति आप मान लो एक सम्मानजनक दृष्टि से देखते हो। मानो श्री बालाजी महाराज के प्रति या किसी देविक शक्ति के प्रति, जिस भी शक्ति, जो भी इष्ट देव के, अपने इष्ट देव के प्रति आपके भाव, अपने गुरु के प्रति आपके भाव किस प्रकार से हैं। तो आज मैं इन्हीं सभी बातों से आपका पर्दा उठेगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपने। जब आपके साथ बाबा की शक्ति चलती है या हनुमान जी महाराज की कृपा आपके शरीर पर आती है या माँ दुर्गा की कृपा आती है या जगत जननी माँ कालका की कृपा आती है तो आपको किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अपने जीवन में बहुत से बदलाव करने चाहिए। बदलाव किस प्रकार से? बदलाव अपने लिए नहीं, जो कृपा आपके घर में आई है उन्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। मान लो कृपा सभी को प्राप्त होती है। कृपा, जैसे मैंने अभी बताया कि गरीब अमीर नहीं देखती, कृपा को वैल्यूबल बनाया जाता है। मान लो उसको और भी ज़्यादा पावर दी जाती है। ताकि कैसी उनकी पावर किस प्रकार से बढ़ाई जाती है? अगर हम अपना नित्य नेम रखेंगे, एक पूजा का समय रख देंगे, उस पूजा के समय से हमें उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें कोई धन दौलत नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो इन चीज़ों से पूर्ण होती हैं। और उन्हें क्या क्या दे सकते हो आप सिर्फ उन्हें पावर दे सकते हो अपनी भक्ति से। जब आपके अंदर वो अटूट भक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी तब वो ऊर्जा और भी ज़्यादा बलवान होने लग जाएगी। अगर वो ऊर्जा अपने कोई निजी स्वार्थ के कार्य के लिए नहीं आती है। भगवान जब हमें कोई शक्ति देते हैं तो हमारे खुद के निजी स्वार्थ के कार्य के लिए नहीं देते हैं, जन के कल्याण के लिए दी जाती है और उन्हें जन के कल्याण के कार्य में ही यूज करना चाहिए। हम अगर उन शक्ति को अपने खुद के निजी कार्य के अंदर यूज करने लग जाएंगे तब वो शक्ति हमारा एक पल के लिए तो कार्य करेगी, लेकिन वो शक्ति दोबारा हमारे साथ नहीं चलेगी, क्योंकि हम अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। शक्ति को सब पता होता है कि इस परिवार को क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या इस परिवार की आवश्यकता है, क्या क्या इस परिवार के अंदर। जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो आपको ये नहीं पता कि इसका क्या नाम रखना चाहिए। जब कोई कृपा आपके घर में आई तब वो ये देखकर नहीं आई, आपको ये नहीं पता था कि मेरे घर में कृपा आएगी। तो जब वो ये चीज़ बता के नहीं आई तो हम भविष्य की चिंता उस शक्ति के आगे कभी नहीं करनी चाहिए। वो आई है, अपना कार्य करेगी और करके ही जाएगी, और जाने तो देने ही नहीं चाहिए। जब कोई कृपा आपके घर के अंदर आ गई, जाने कब दी जाती है? जब हम उस शक्ति से गलत कार्य करवाते हैं। हमारे घर के अंदर विचार पवित्र होने चाहिए
उस जिस इष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त हुई है, उस इष्ट देव के प्रति आप अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर कीजिए और अपनी भक्ति का, जहां आप 10 रुपए की भक्ति करते थे वहां आपकी भक्ति 100 रुपए की होनी चाहिए। जब आपके ऊपर किसी भी देवी शक्ति की कृपा होने लग जाती है तो आपने अपनी भक्ति को बढ़ा देना है। याद रखना, अगर एक जगह भक्ति का तराजू उठता है तो एक जगह कष्टों का तराजू भी बढ़ता है। क्यों इस प्रकार का कार्य क्यों होता है? क्योंकि जो भगवान है वो अपनी कृपा के माध्यम से अपने भक्त की नित्य परीक्षा लेते रहते हैं। परीक्षा किस प्रकार की लेते हैं? वो इस प्रकार की परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि मेरे भक्त का सामर्थ्य कितना है, कितना वो मेरे ऊपर आश्रित है और कितना वो मेरे प्रति कार्य कर रहा है। क्या वो मेरी भक्ति में कटौती कर रहा है? अगर मैं भक्ति, मान लो अगर मैंने ये शक्ति इनको दी है, क्या इसकी भक्ति बढ़ी है या घटी है, या इस कष्ट आने के बाद क्या ये मेरी भक्ति से विमुख हो सकता है? तो इस प्रकार की परीक्षाएं जो हैं वो आपकी कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की परीक्षाओं से पास होने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन रखना पड़ेगा, अपने अंदर मजबूती रखनी पड़ेगी। सबसे पहले खाने का सात्विक आहार का सेवन रखना पड़ेगा, सौम्य रूप का खाना खाना पड़ेगा, क्रोध को त्यागना पड़ेगा, बहुत से अवगुणों को त्यागना भी पड़ता है। जब किसी की कृपा प्राप्त होती है, किसी शक्ति की कृपा प्राप्त होती है तो हमारे अंदर से जो अवगुण होते हैं उनको एक साइड में रखना पड़ता है। जब अवगुण हटेंगे तभी अंदर से सद्गुण उगेंगे। तो उसी प्रकार से सद्गुणों के मार्ग पर चलाना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं कि आप श्री बालाजी महाराज की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। बच्चे देखते हैं जब मेरे खुद के माता पिता इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो हमें भी उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। घर के अंदर जैसे कि कोई मिष्ठान आप बना रहे हो तो सबसे पहले अपनी कृपा के आगे रखकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रथम भोज आपका स्वीकार कीजिए। जब भोजन आता है तब भी आपने हाथ जोड़कर उस अन्न को स्वीकार करना है। पहले अपनी शक्ति को भोजन का ग्रहण कराना है। जिस दिन शक्ति बुलाने की इच्छा प्रकट होती है, मान लीजिए आपको मंगल शनि के लिए दूत मिले हैं, अगर दूत महाराज है और मंगल शनि आप चाहते हो तो मंगल शनि ये प्रण करके चलिए कि मैं अधिक से अधिक धर्म का प्रचार करूंगा, राम नाम का गुणगान करूंगा। जो लोग परेशान हैं, चाहे उसमें पशु हो, पक्षी हो, लाचार हो, कोई भी हो, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी शक्ति का हृदय दुखे, जिससे मेरे बालाजी महाराज का हृदय दुखे। ऐसा कोई काम अपने मन में आपने नहीं करना है। मंगल और शनि जिस दिन शक्ति आती है, अपने खुद के निजी स्वार्थ के कार्य के लिए वो काम नहीं करना। अब ये नियम तो सभी बताते हैं कि नहा के करना है या पूजा पाठ इस प्रकार करनी है, मैं वो चीज़ नहीं बता रहा, मैं एक जनरली चीज़ बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी गहराई की चीज़ है, क्योंकि वो इसलिए है जब तक शक्तियों के प्रति आप इस प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं करोगे, क्योंकि शक्ति जो है वो विचारों से उत्पन्न हुई है। आपके विचार अच्छे थे बाबा के प्रति, आपके भाव अंदर से अटूट थे बाबा के प्रति, तो शक्ति का वास भी आपके घर में अटूट ही होगा। अब उन शक्ति की पावर को बढ़ाने के लिए अपने राम नाम की माला फेरनी है। माँ दुर्गा की कृपा है तो माँ दुर्गा के नाम का प्रचार करना है। जितने लोग दुखी हैं, और उस शक्ति को आपने अपने खुद के कार्य में मत इस्तेमाल करना। हाँ, ये प्रार्थना जरूर कर सकते हो कि मेरा घर आपके हवाले, अब मैं चला प्रभु श्री राम के कार्य के लिए। तो इस प्रकार के आपने मन में धारणा करके चलनी है। जब भी आप कभी मान लो कोई भी कृपा होती है उसमें कभी अहंकार नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आपके पास अहंकार की बू उत्पन्न होने लग गई तो शक्ति के मध्य में कहीं आप पागल ना हो जाओ, जैसे कि रावण हो गया था। क्योंकि रावण के पास जब शक्तियां आई थी अनगिनत, तो शक्ति के मध्य में इतना पागल हो चुका था कि उसको ये नहीं पता कि मैं भगवान से भिड़ने चला हूँ। तो इसी प्रकार से, क्योंकि जो भी चीज़ दी हुई होती है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होती है, उसे बढ़ाने के लिए और उन्हें कंटिन्यू आपको रामायण सुनानी चाहिए, सुंदरकांड के पाठ सुनाने चाहिए, लगातार हनुमान चालीसा। जहां ऐसे स्थानों पर आपका निषेध होता है बैठना, जहां पर दारू, मदिरा या गलत प्रकार का सेवन चल रहा हो, इस प्रकार के स्थानों को आपको तुरंत त्याग देना चाहिए। ऐसे स्थानों के नज़दीक आपको भटकना भी नहीं चाहिए। आपको अपने स्थानों को तुरंत, क्योंकि अगर और इस प्रकार का अगर
कोई शक्ति हमारे शरीर के अंदर वास करने लग जाती है तो तामसिक युक्त भोजन का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए, उस भोजन का भी हमें परित्याग करना चाहिए। अगर उस प्रकार के भोजन आप उसका सेवन करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर के अंदर विकार उत्पन्न करती है, विकारों से मतभेद हो जाता है और शक्ति आज नहीं तो कल आपसे रुष्ट भी हो सकती है। तो मैंने ये बताया है कुछ और बहुत बड़ी गहराई की बातें मैंने बताई हैं, जिसके समझ में आ गई वो समझ जाएगा, क्योंकि इन बातों में बड़ा वजन है। क्योंकि ये बातें जो है ना उस परम पिता परमात्मा से कृपा प्राप्त करने के लिए है, उस कृपा को बलवान बनाने के लिए है। जो मैंने बातें बताई हैं वो गहराई की बताई हैं, मान लो लड़ने की बातें नहीं है इसमें शक्ति को बलवान बनाने की बातें हैं। आपके साथ अगर कोई ऊर्जा चल रही है, ऊर्जा है, तो उस शक्ति को आपने पावरफुल बनाने की है। मान लो कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे शरीर पे कोई ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा को इस प्रकार से अगर आप कंटिन्यू कार्य करते रहोगे, आज नहीं तो वो ऊर्जा स्वयं आपसे अपने आप ही वार्तालाप करने के लिए आ जाएगी, अपने आप ही आपके साथ वो अटैचमेंट होने के लिए आ जाएगी। तो इसलिए बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे। जय माता।